मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। पहला चैप्टर मेजरमेंट लिए हैं। मेजरमेंट में जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए, जैसे सुपर टेट, रेलवेज, एसएससी, यूपीपी और यूपीएसआई, तमाम अदर स्टेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यदि मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, कार्य का मात्रक क्या है? तो आंसर पहला जूल, दूसरा न्यूटन, तीसरा वाट, चौथा डाइन। मेरे प्यारे दोस्तों, जो कार्य होता है वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू डी। न्यूटन मीटर को एफ इंटू डी होता है, और एफ का मात्रक मतलब फोर्स का मात्रक न्यूटन हुआ, और डी का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मात्रक मीटर हुआ। तो कार्य का जो मात्रक हमारा आया वो न्यूटन मीटर आया, और न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं? जूल कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? जूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पहला दूरी, दूसरा समय, तीसरा प्रकाश, चौथा धारा। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा एक प्रकाश वर्ष होता है, वो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। फिर से एक प्रकाश वर्ष इक्वल्स टू 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक है केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो बल का जो हमारा एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन ए। मास का हुआ केजी, मात्रक केजी, और एक्सीलरेशन का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। तो हमारा जो फोर्स का मात्रक बन के आया वो क्या बन के आया? न्यूटन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको इस क्वेश्चन में मिलान करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो उच्च वेग का मात्रक होता है वो मैक होता है, और जो तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना मीटर होता है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना मीटर, या कितना मीटर होता है, या कितना सेंटीमीटर होता है। आपको दोनों में बताना है। दाब जो हमारा मात्रक होता है वो पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इसका जो मिलान हुआ, उच्च वेग का मात्रक मैक, दाब का मात्रक हमारा पास्कल हुआ, और ऊर्जा का मात्रक जूल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमें मिलान करना है। मिलान में हमारा दूरी देखिए प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पदार्थ की मात्रा हमारा मोल, और विद्युत आवेश कूलाम, और ऊर्जा हमारा वाट घंटा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप ऊर्जा का मात्रक हम बताते हैं आपको। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से पावर का मात्रक हमारा होता है
वाट, और वर्क का मात्रक हमें निकालना है और टाइम का मात्रक हम घंटा हावर्स ले लिए, तो वर्क का मात्रक जो हो जाएगा वाट घंटा। ठीक है, वर्क का जो यूनिट होके आया वो वाट घंटा हो गया है। तो वो कहाँ से आता है, ये इस फार्मूले से आता है, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर मिलान करना है मेरे प्यारे दोस्तों। त्वरण एक्सीलरेशन, त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। आवेग इक्वल्स टू एफ डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी, मतलब थोड़े समय के लिए जो फोर्स लगाया जाता है वही आवेग कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो फोर्स, आवेग क्या होता है, मैं फिर से डिफिनीशन बताता हूँ इसका। आवेग वो होता है जब कोई फोर्स थोड़े समय के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, चंद्रमास, प्रकाश वर्ष कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि प्रकाश वर्ष हमारा किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, और ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पारसेक इकाई है मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारी पारसेक है वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है, डिस्टेंस ऑफ, दूरी की इकाई है। और 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। मैं फिर से बोलता हूँ, 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि प्रकाश वर्ष और पारसेक में जो संबंध होता है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो डेसिबल है वो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है, राइट है। अश्व शक्ति शक्ति का इकाई है, बिल्कुल सही बात है। समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही बात है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये भी सही है, बट जो हमारा सेल्सियस है वो टेम्परेचर का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक हमारा कैलोरी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लूमेन किसका मात्रक है? मेरे प्यारे दोस्तों, लूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्योति की इकाई है, ज्योति की इकाई मेरे प्यारे दोस्तों टेस्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पास्कल इकाई है मेरे प्यारे दोस्तों, पास्कल हमारी दाब की इकाई है। अब आपको पता होना चाहिए प्रेशर इक्वल्स टू एफ अपान ए, फोर्स अपान एरिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा प्रेशर होता है वो फोर्स अपान एरिया होता है। न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कंडेला मात्रक है मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योति तीव्रता का जो हमारा मात्रक है वो कंडेला है। क्या है? कैंडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ट किसका मात्रक है? मेरे प्यारे दोस्तों, हर्ट आवृत्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हर्ट, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होता है d इक्वल्स टू एस इंटू टी, मतलब दूरी इक्वल्स टू चाल गुणे समय। फिर से बोलता हूँ, दूरी इक्वल्स टू चाल गुणे समय। अब दूरी को हम वेवलेंथ मान लेते हैं लैम्डा, इसको वेवलेंथ कह लिए। क्या कह लिए? वेवलेंथ, मतलब तरंग दैर्घ्य, लैम्डा कह लिए। और यस को हम कह लिए सी मतलब प्रकाश की चाल। मेरे प्यारे दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ, सी मतलब प्रकाश की चाल, और टी यहाँ पे जो चाल है अपान एफ, मैंने कह दिया एफ फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई एफ। फिर से लिख देता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई एफ। लैम्डा वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य इक्वल्स टू प्रकाश की चाल अपान आवृत्ति। ठीक है। और जो हमारा एफ होता है वो होता है 1/t की। फिर से मैं बोलता हूँ, इरेज करके बताता हूँ, जो हमारा एफ होता है वो 1/t होता है, मतलब सेकंड की पावर -1। ठीक है, आपको ये समझना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शायद ये हमारे पूरे हो गए क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ कि जो हमारा मूल मात्रक हैं वो कितने हैं। हमारे कितने मूल मात्रक हैं? 7 मूल मात्रक हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता नहीं, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। ठीक है, देखिए ये हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ये हमारे कितने हुए? 7 क्या हुए? मूल मात्रक हो गए। फिर से मैं बोलता हूँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। मेरे प्यारे दोस्तों, लंबाई का जो मात्रक है मीटर है, द्रव्यमान का जो मात्रक है वो किलोग्राम है, और समय का जो मात्रक है वो सेकंड है, और जो ताप का मात्रक है वो केल्विन है, और जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है वो कैंडिला है, और जो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल है, और विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है। और मेरे प्यारे दोस्तों, 2 इसमें हमारे संपूरक मूल मात्रक होते हैं। वो होता है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हैं समतल कोण और घन कोण। समतल कोण इस रेडियन बोलते हैं, इसका मात्रक रेडियन बोलते हैं, और सॉलिड एंगल का मात्रक हम स्टेरेडियन बोलते हैं, स्टेरेडियन। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।